देख रहे हैं 24 घंटों की 24 खबरें और मैं हूं शुभ्रा। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इसके मौके पर उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। हरियाणा की खट्टर सरकार का महिलाओं को तोहफा, रक्षाबंधन पर रोडवेज बस पर कर सकेंगी फ्री की सवारी। तेलंगाना के सीएम से मिलने दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय राजनीति और अन्य मुद्दों पर की चर्चा। डोकलाम में चीनी घुसपैठ के बीच भूटान पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे। सेना ने कहा कि जनरल पांडे भूटान के तीसरे राजा जिग्मे डोरगी वांगचुक की याद में बनाए गए थिम्पू स्थित राष्ट्रीय स्मारक चौटेन में श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। योगी से भी 5 कदम आगे, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी। प्रवीण हत्याकांड पर बोले कर्नाटक के मंत्री। मुंबई सरकार के मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार योगी सरकार से भी 5 कदम आगे है, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी करेंगे। तेलंगाना सीएम केसीआर के बेटे की बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचे 4 कर्मचारी, झेलना पड़ा निलंबन। चारों कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अपनी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि वे स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बार काउंसिल स्थापित करने संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस। याचिका में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को अगस्त 2019 में निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले का भी उल्लेख किया गया है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल पर सुलझा पेंच, फॉर्मूले पर बनी सहमति, ऐलान जल्द। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2-3 दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई हुई और एक पुलिस कर्मी का कॉलर भी पकड़ा गया। शतरंज ओलंपियाड के विज्ञापनों से पीएम राष्ट्रपति की तस्वीर गायब। एचसी ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार। राज्य सरकार ने इस मामले में जो कारण बताए थे उन्हें चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एस अनंती के बेंच ने खारिज कर दिया। सार्वजनिक कार्यक्रम के मामले में राष्ट्रीय हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी जल्द करेंगे एक और वादा पूरा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की कवायद तेज। केंद्र सरकार ने देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए कवायद तेज कर दी है। सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए मामला विधि आयोग को सौंपा है। स्मृति ईरानी मानहानि केस, 24 घंटे में ट्वीट हटाएं। कांग्रेस के 3 नेताओं को दिल्ली एचसी का समन। मैं साजिश का शिकार हुआ, बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी ने 50 करोड़ बरामद होने के बाद कहा। अर्पिता मुखर्जी का ड्रामा, स्वास्थ्य जांच के लिए कार से उतरने से किया इनकार, सुरक्षा कर्मियों ने जबरदस्ती निकाला। बिहार पॉलिटिक्स, शुक्रवार को स्कूल बंद रखने पर आरजेडी और जेडीयू ने मिलाया सुर, कांग्रेस ने दिया बीजेपी का साथ। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू की ताकि उन्हें अपनी अगुवाई वाली सर्वदलीय सरकार में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। जो आग से खेलेगा वह जल जाएगा। ताइवान मुद्दे पर बाइडेन के साथ बैठक में शी जिनपिंग ने दिखाए कड़े तेवर। शी जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर बाइडेन से कहा, आग से खेलने वाले अंततः जल जाएंगे। शी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी पक्ष इसे पूरी तरह से समझेगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के दौरान 16,000 इंटरनेशनल रन पूरा करने का सुनहरा मौका है। 108 रन बनाते ही वह ऐसा करने वाले 7वें भारतीय होंगे। बर्मिंघम में जारी है लवलीना की मनमानी। ओपनिंग सेरेमनी छोड़ सड़क पर गुजारी रात, अब मचा बवाल। भारत के अनुभवी मुक्केबाज शिवा थापा ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पाकिस्तान के सुलेमान बलोच को हराकर 63.5 किलो वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अन्य समाचार। अब कुछ अन्य समाचार। वायुसेना से मिग-21 की 2025 तक हो जाएगी विदाई। 200 से अधिक पायलटों की जान ले चुका है उड़ता ताबूत। भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 युद्धक विमान गुरुवार की रात राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
जिससे 2 पायलटों विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की जान चली गई। सिद्धू मूसेवाला को पिता ने दिया स्पेशल ट्रिब्यूट। हाथ पर बनवाया बेटे के चेहरे वाला टैटू, लिखा सरवन पुत्र। 81,000 का टॉप पहन मुंबई लोकल में लाइगर प्रमोट करने निकली अनन्या पांडे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का चौथा दिन, अब तक 1,49,623 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइम के साथ।